नमस्ते एवरीवन। आज हम पर्यावरण विधि के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत नमूना लेने और विश्लेषण करने की शक्ति के बारे में डिस्कस करें। नमूना लेने एवं विश्लेषण की शक्ति यानी पावर टू टेक सैंपल एंड देयर एनालिसिस, जिसको धारा 11 में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 11 में नमूना लेने तथा उसका विश्लेषण करने से संबंधित उपबंध किए गए हैं। धारा 11(1) में केंद्र सरकार को किसी परिसर, कारखाना या अन्य स्थान से नमूना लेने की शक्ति प्रदान की गई है। धारा 11(1) के अनुसार केंद्र सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को ये शक्ति होगी कि वह नमूना के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ का उस रीति से जो विहित की जाए ले सकेगा। धारा 11(1) में नमूना लेने की शक्ति की आवश्यक शर्तों के बारे में उपबंध किया गया है। इसमें पहली शर्त क्या है? नमूना या तो केंद्रीय सरकार के द्वारा या उसके द्वारा नमूना लेने के लिए सशक्त व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। दूसरा, नमूना विश्लेषण के प्रयोजन के लिए लिया जा सकता है। तीसरा, नमूना वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ का लिया जा सकता है। नमूना किसी कारखाने, परिसर या अन्य स्थान से लिया जा सकता है। नमूना लेने की रीति वह होगी जो विहित की जाए। नमूना लेने की प्रक्रिया धारा 11(3) एवं 4 में सबसे पहले ऐसे स्थान के अधिष्ठाता व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता को विश्लेषण कराने कि अपने आशय का सूचना देनी होगी। ऐसा नमूना अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में संग्रहित किया जाएगा। नमूना को एक आधान यानी कंटेनर में रखा जाएगा, जिसे चिन्हित एवं सीलबंद किया जाएगा और उस पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर किए जाएंगे। पहला है नमूना लेने वाले व्यक्ति के, दूसरा अधिष्ठाता के या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के। ऐसे आधान को बिना किसी विलंब के केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। सूचना की तामील हो जाने पर भी अधिष्ठाता या उसका अभिकर्ता जानबूझकर अनुपस्थित रहता है, तब नमूना लेना वाला व्यक्ति उस नमूने का विश्लेषण के लिए संग्रहित करेगा और उसे आधान यानी कंटेनर में रखेगा। उसके बाद चिन्हित एवं सीलबंद करेगा और अंत में उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। लेकिन सूचना की तामील होने पर अधिष्ठाता यानी ऑक्यूपायर या उसका अभिकर्ता उपस्थित तो रहता है, किंतु चिन्हित एवं सीलबंद आधान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देता है। तब नमूना लेने वाला व्यक्ति उस आधान पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा उसके बाद उस आधान यानी कंटेनर को बिना किसी विलंब के विश्लेषण के लिए धारा 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में भेजेगा। उसके बाद प्रयोगशाला के सरकारी विश्लेषक को अधिष्ठाता या उसके अभिकर्ता के जानबूझकर उपस्थित रहने या इनकार करने से के बारे में लिखित सूचना देगा। इस प्रकार
अधिनियम की धारा 11 में नमूना लेने तथा विश्लेषण की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धारा 12 में पर्यावरण प्रयोगशाला के बारे में उपबंध किया गया है। धारा 12 के अंतर्गत पर्यावरण प्रयोगशाला स्थापित करने की शक्ति केंद्र सरकार की होगी। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक या अधिक पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी। इस अधिनियम के अधीन किसी पर्यावरण प्रयोगशाला को सौंपे गए कृत्य करने के लिए एक या अधिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों को पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता भी दे सकेगी। केंद्र सरकार के द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करने के लिए नियम भी बना सकेगी, अर्थात पर्यावरण प्रयोगशाला की कृत्य के बारे में नियम बना सकेगी। दूसरा, विश्लेषण या परीक्षण के लिए वायु, जल, मिट्टी या अन्य पदार्थ के नमूने उक्त प्रयोगशाला में भेजने के लिए प्रक्रिया, उस पर प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारूप और ऐसी रिपोर्ट के लिए दी जाने वाली फीस के बारे में नियम बना सकेगी। धारा 13 में सरकारी विश्लेषक के बारे में उपबंध किया गया है। केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वे ठीक समझे और जिनके पास विहित योग्यता है, धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त किसी पर्यावरण प्रयोगशाला के लिए भेजे गए वायु, जल, मृदा या अन्य पदार्थ के नमूनों के विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सरकारी विश्लेषक नियुक्त कर सकेगी। सरकारी विश्लेषक की रिपोर्टें धारा 14 में इसके बारे में उपबंध किया गया है। धारा 14 के अनुसार किसी ऐसे दस्तावेज का जिसका किसी सरकारी विश्लेषक के द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट होना तात्पर्य है, इस अधिनियम के अधीन किसी कार्रवाई में उसमें कथित तथ्यों के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। इस प्रकार सबसे पहले पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए हम किसी स्थान में या परिसर में अपन एंट्री लेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद में वहाँ से नमूने लेंगे और नमूनों का सरकारी विश्लेषक के द्वारा विश्लेषण किया जाएगा, जो कि पर्यावरण प्रयोगशालाओं में होगा। उसके बाद सरकारी विश्लेषक के द्वारा सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो साक्ष्य के रूप में उपयोग होगी। इस प्रकार आज हमने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नमूना लेने और विश्लेषण करने की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।